100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। स्पीकर महोदय, विश्व आर्थिक मंच और भारतीय उद्योग संगठन द्वारा आयोजित भारतीय आर्थिक शिखर सम्मेलन ने हमारी राष्ट्रीय विकास प्रक्रिया व आर्थिक नीतियों के ज्ञान को बढ़ाने में सहयोग दिया है। इससे विदेशी निवेशक भारत में व्यापार अवसरों की क्षमता का अनुमान लगाने में समर्थ हो सके हैं। अभी तक हुए 15 आर्थिक शिखर सम्मेलनों ने सरकार व्यापार के बीच विचार विमर्श तथा संबंधों के नेटवर्क को बनाने में महत्वपूर्ण कार्य किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे संबंध आपसी समझ और व्यापार व लागत को बढ़ाने की ओर ले जाते हैं। मैं आपके समक्ष लगातार तीसरे वर्ष बोल रहा हूँ। इस थोड़े समय में आपने मेरी सरकार द्वारा भारत को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा योग्य बनाने वाली नीतियों का अनुसरण कर भारत को विश्व समुदाय के साथ जोड़ते हुए भी देखा होगा। इस शिखर सम्मेलन के साथ जुड़ने की भागीदारी भी देखी होगी। इस शिखर सम्मेलन के दौरान मेरे कैबिनेट साथी भी आपके सामने व्याख्यान देंगे। वे हमारी क्षेत्रीय नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा आपके सामने रखेंगे। हम जिस दिशा में जा रहे हैं उस पर कुछ टिप्पणी करने तक ही मैं अपने को सीमित रखूँगा। यह हाल ही के अनुभवों के आधार पर विश्व एकीकरण पर कुछ मंतव्य प्रकट करना भी है। महोदय, वैश्वीकरण की अनिवार्यता सभी को मान्य है। यद्यपि पिछले 1 साल से वैश्वीकरण प्रक्रिया के बारे में भ्रांतियाँ अधिक से अधिक मुखरित हो रही हैं। यह विश्व के अनेक देशों में बढ़ते हुए जोरदार विरोधों से स्पष्ट है। क्या ये विरोधकर्ता भ्रामक व्यक्तियों का समूह हैं? ये किसके विरुद्ध विरोध प्रकट कर रहे हैं? कुछ विरोधी टिप्पणी कर रहे हैं कि वे हर चीज़ के विरुद्ध हैं, लेकिन इस प्रतिरोध का गंभीर अवलोकन यह दर्शाता है कि हम इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि विश्व में इस संबंध में अनेक भ्रांतियां हैं। वैश्वीकरण से अवसरों में वृद्धि होती है, विकास और वास्तविक आय बढ़ते हैं। गति और पारदर्शिता की सुनिश्चितता में मैं व्यक्तिगत रुचि ले रहा हूँ। मेरे कार्यालय में एक रणनीति प्रबंध समूह की बैठक कार्यान्वयन की गति को तेज करने के लिए प्रति सप्ताह होती है। मुझे अनेक मुख्यमंत्रियों से भी सहयोग मिल रहा है, जिनमें से अनेकों ने अपनी राज्य सरकारों के लिए इसी तरह से मूल्यांकन समूह स्थापित किए हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के चुनाव घोषणा पत्र में दी गई सुधार रणनीति का दृढ़ता से अनुसरण करेगा। अगली पीढ़ी के सुधारों में कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे। उनके कार्यान्वयन में निस्संदेह हमें प्रतिरोधों और संधिकालीन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, पर हम उन पर काबू पा लेंगे। महोदय, हम राष्ट्रीय सहमति को विकसित करने का लगातार प्रयास करेंगे। हमारा विश्वास है कि आर्थिक परिवर्तनों के एजेंडा का अनावश्यक राजनीतिकरण नहीं होगा। हमारा ध्येय स्पष्ट है। हम भारत के हित में वैश्वीकरण करेंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रक्रिया में
उत्पादकता के फलों और विकास के लाभों से हमारी जनता के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आए। हमारे इस चुनौती भरे कार्य में आपकी भागीदारी अमूल्य होगी। अपने ध्येय की प्राप्ति में मुझे आपके सहयोग की कामना है। स्टॉप।